9878740455। इन दिनों मंडला जिले के पूरे 9 विकास खंडों की 490 ग्राम पंचायतों को खुला सांड की तरह छोड़ दिया गया है। न ही शासन और न ही प्रशासनिक आला अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, न ही शिकायतों पर जांच कर रहे हैं, जबकि सारा काम ऑनलाइन भी हो गया है। सवाल पैदा होता है कि क्या आला अधिकारियों के साथ शासन भी मिला हुआ है? हर ग्राम पंचायत में मजदूरी भुगतान का फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार, मटेरियल और फर्नीचर के फर्जी बिलों का अंबार लगा हुआ है। फील्ड में शिकायतकर्ता पत्रकारों से और हर मंगलवार जन सुनवाई में प्रशासन से, इसके अलावा नेताओं के जरिए अधिकारियों से शिकायत करते हैं और इंसाफ चाहते हैं, लेकिन निराकरण कुछ नहीं होता। ऐसा ही एक मामला मंडला जिले के जनपद पंचायत बीजाडांडी का है, जहां एक तरफ लेखापाल सतीश पांडे की मनमानी, लेट लतीफी और कार्यप्रणाली से जनपद पंचायत बॉडी नाखुश है, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधि नए पदस्थ संविदा सीईओ उमेश सिंह रोरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। जनपद पंचायत बीजाडांडी में पदस्थ बाबू साहब सतीश पांडे की मनमानी और रोज जबलपुर से 12 से 1 के बजे ऑफिस में उपस्थिति शासकीय कार्यों में बाधा बनी हुई है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से वार्ड क्रमांक 4 के मेंबर राजेंद्र पुट्टा और जनपद अध्यक्ष करिश्मा राजेंद्र पुट्टा ने पत्रकार वार्ता में उनके बारे में बताया। वर्षों से जनपद पंचायत निवास में पदस्थ होते हुए वित्तीय अनियमितताओं में दोषी पाया गया और सस्पेंड किया गया। सस्पेंशन ऑर्डर के बावजूद बहाली करा लेते हैं। 2021-22 में बीजाडांडी ट्रांसफर किया गया और वित्तीय प्रभार दे दिया गया। प्रतिनिधि सवाल करते हैं, किस आदेश अनुसार वित्तीय प्रभार दिया गया, जबकि बीजाडांडी का कार्य प्रभावित हो रहा है। सर्विस बुक भी अपने ही पास रखते हैं। स्थापना में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। अनियमितताओं के अलावा लोकल राजनीति का सहारा लेते हैं। 5वें और 15वें वित्त का पैसा अपने हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कोई जानकारी नहीं देते, जबकि डिमांड पहले से ही दी जा चुकी है और कार्य अभी तक नहीं कराया गया। ऐसी और भी शिकायतें हैं जिस पर प्रशासन के आला अधिकारियों को चाहिए कि निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाए। मैडम, जैसा कि ये जनपद पंचायत बीजाडांडी हैं और आप जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं, थोड़ा अपना परिचय देते हुए बताएं कि यहाँ पे अनियमितताएं जो देखी जा रही हैं, इसके विषय में कुछ जानकारी जी सर। मैं करिश्मा राजेंद्र पट्टा, जनपद अध्यक्ष बीजाडांडी। मेरे कार्यालय में आधे से ज़्यादा कर्मचारी बीजाडांडी जबलपुर से अप डाउन करते हैं, तो जब अप डाउन करने के कारण आधे से अधिक कर्मचारी जो शासन की समय अवधि है उस अवधि के अनुसार आधे से अधिक कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होते। उनकी उपस्थिति समय से ना होने के कारण कार्यों में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इन अनियमितताओं के चलते जैसे कि उनके कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं जिन पे समय पे समीक्षाएं नहीं हो पाती हैं और उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोगों ने कुछ कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ में उनके लिए समान प्रशासन और समान सभा की बैठक में उनके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया था। उस प्रस्ताव पारित करने के उपरांत हम लोगों ने जिला प्रशासन में भी पत्र जारी किया। पत्र जारी होने के बाद उनमें कार्रवाई की विवेचना करने को बोला, पर आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जैसा कि वर्तमान में उपस्थित 2 कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की कार्यों में इतनी ज़्यादा अनियमितताएं हैं। अभी तो वर्तमान में जो हमारी समान सभा हुई थी उस पर हम लोगों ने लेखापाल जो है हमारे, उनके खिलाफ हम लोगों ने उनको पद से पृथक करने की तक कार्रवाई की गई। पर क्या कारण था ये पृथक करने की कार्रवाई करने? उनका कारण यही था कि समय अवधि पर हमारे कार्य जो स्वीकृत हुए हैं 15वें और 5वें वित्त में, समय अवधि पर वह पैसा जारी नहीं करवा पा रहे हैं, ना ही हमें कुछ नियम बता कर हमें भटकाते हैं। इसी कारण हम लोगों ने उन पर और बाकी कार्यालय में भी
कुछ ऐसे बिल लगते हैं जिसकी वजह से अनियमितताएं हैं। तो इन सब आवाज़ को लेकर के हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, इन सब बातों को लेकर के, पर आज तक दिनांक तक न सीओ सर द्वारा कोई कार्रवाई हुई उन पर, न ही जिला प्रशासन में जिला स्तर की बैठक जब हुई थी सामान्य सभा में, मैंने प्रस्ताव रखा था जिला सीओ के सामने कि हमारे कार्यालय में ऐसी अनियमितताएं हैं, समय पे कर्मचारी नहीं आते, कर्मचारी समय पे ना आने के कारण और मेरे अटेंडेंस सीट में अटेंडेंस भी डालने के कारण भी वह उसे काटकर अपनी अटेंडेंस शो कर देते हैं, ऐसी भी अनियमितताएं हैं मेरे। और मैं स्वयं जिला सीओ साहब को ऐसा बता चुकी हूँ, पर वे ये कहते हैं कि हम अपने जनपद स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं, पर जनपद स्तर से मेरी, जैसा कि मैं कथन कह रही हूँ, उस स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैडम, जैसा कि पिछले वर्षों में 1-2 वर्षों में 5 जनपद पंचायतों में सीओ नहीं थे, जिसकी समाचार के माध्यम से कार्रवाई की गई थी। तो आनंद फानन में 5 सीओ पदस्थ किए गए थे टेम्परेरी, जिसमें बीजाडांडी ने अभी जो पदस्थ हैं जी, क्या आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? नहीं सर, मैं तो जो वर्तमान में बीजाडांडी में पदस्थ है सीओ उमेश सिंगरौरे, जो कि वाटर सेड शाखा से है और संविदा बेस है, तो नियम अनुसार तो संविदा बेस जो भी अधिकारी हैं उनको सीओ का पदभार संभालने योग्य तो वो होते नहीं हैं और कानूनी कार्यवाही के हिसाब से उनको देना भी नहीं चाहिए। पर जिस हिसाब से वो व्यवस्था के अनुसार चयनित करके दिया गया है हमको जिला से, मैंने कई बार सामान्य प्रशासन सभा में भी कहा गया है, उनके कार्यों से भी मुझे संतुष्टि नहीं है। हम अपने अधिकार क्षेत्र की यदि कोई जानकारी भी मांगते हैं तो उस जानकारी में वे जिला से दिशा निर्देश मांगते हैं। तो इस तरह मुझे सीओ द्वारा भ्रमित किया जाता है जनपद स्तर पर, और सीओ सर जो हैं वर्तमान, उनके कार्यों से तो मुझे कहीं भी संतुष्टि नहीं है। किसी भी कार्य को लेकर के उनको जब भी हिदायत दी जाती है जनपद स्तर की, जो उनके अधिकार क्षेत्र का है, वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जनपद स्तर से कार्यवाही करवा सकते हैं, पर उस पर भी वो उनके शब्द यही रहते हैं कि मैं जिला स्तर से दिशा निर्देश करवा लूँ, तो उसके अनुसार फिर मैं, और हमें पत्र लिखने की बात करते हैं, यदि मैं किसी कार्यवाही करवाती हूँ तो आप पत्र लिखकर बता दीजिए, ऐसी कह करके मुझे भ्रमित करते हैं और मैं उनकी कार्यविधि से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। सर, जैसा कि आप बीजाडांडी जनपद पंचायत के वार्ड नंबर सदस्य हैं, इसके अलावा आपके क्या प्रभाव हैं उन जानकारियों से अवगत कराएं, साथ ही बीजाडांडी जनपद पंचायत के कार्यों से आप क्या संतुष्ट हैं, कार्य ठीक चल रहा है? सर, मैं जनपद सदस्य हूँ और साथ में सभापति हूँ जैव विविधता प्रबंधन समिति जनपद पंचायत बीजाडांडी से, और मैं यहाँ के कार्यों से बहुत चीज़ों में संतुष्ट हूँ और बहुत कार्यों में असंतुष्ट हूँ। यहाँ की एक तो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो लचर है। लगातार हम लोगों के सदन के द्वारा यहाँ मुद्दा उठाया भी गया, यहाँ से लेके जिला तक लेके गया कि जो कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी यहाँ उनकी अनियमितताएं हैं, वो डेली 1-1:30 बजे आते हैं और शाम को 5 बजे के पहले चले जाते हैं, या तो लेट नाइट तक रहते हैं। उनके काम भी अधूरे रहते हैं। उन कार्यों का अनकम्प्लीट की वजह से सारे हितग्राहियों की भी समस्याएं जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लेखापाल हैं, उनका जो लगातार अनियमितताएं पाई गई हैं, उनके खिलाफ यहाँ से प्रस्तावित किया गया था कि उनको अनियंत्रित जगह भेजा जाए। अभी उनको कार्य मुक्त करने का भी सामान्य प्रशासन की बैठक में प्रस्ताव लिया गया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस संबंध में हम लोग जिला प्रशासन को भी अवगत कराए हैं लगातार, लेकिन उनका कहना है कि वहीं से कार्रवाई करें, क्योंकि हम ड्राइंग पावर ना होने की वजह से हम सिर्फ प्रस्तावित कर सकते हैं सदन के द्वारा, और वो हम लोगों ने लगातार प्रस्तावित किया है।